कि इनको पहले पुलिस को जितनी दो नंबरियां और शैतानी चालें जो उनसे हैं, या ये जो अपना मिस स्टेटमेंट्स हैं, या जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, या जो मिस कोटेशन ऑफ इवेंट्स हैं, इनको कर लेने दें, ताकि इनकी चोरियां जो है वो हम पकड़े और पकड़ के जो उनसे सामने लेके आए। मेरे पास जिस वक्त इमरान रियाज खान को पुलिस स्टेशन से निकाला गया तो उसको एक शहर की तरफ मुंतकिल किया गया, जिसकी तफसीलात आप देखेंगे कुछ दिन में। उस मुंतकिली की तमाम वीडियोस जो हैं उसके सबूत मेरे पास मौजूद थे, उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और ये कम्युनिकेट जो सा है वो मैंने जो मुतलका जो सा है वो इदारे थे, सिविलियन इदारे, उनको कम्युनिकेट की कि देखें आपने मुझे ये कहा है कि इमरान का डिटेंशन ऑर्डर जो है उसके, और ये मेरे से कंसेंट ली गई उस वक्त, और मुझे अश्योरेंस दी गई पुलिस की तरफ से और मुतलका कि जी हम इमरान को रिलीज कर रहे हैं, हम चाहते ही नहीं है कि वो हमारे पास जो सर है, हमारा क्या लेना देना इस सारे मुतलका से। तो इमरान को बराए मेहरबानी जो सा ये एडवाइस कर दें कि वो हमें एक फॉर्मल एप्लीकेशन जो सा दे दे, कि चाहे वो लीगल है इलीगल है, छोड़ दें इस बेसिस को कि हमने क्या स्टोरी बनाई है, बट वी नाउ हैव द इंटेंशन एंड वी नाउ हैव द अश्योरेंस एंड अप्रूवल कि हम उसका डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इसको एक फॉर्मल सी एप्लीकेशन लिख दे कि ना मैंने ये वकूए में पार्टिसिपेट किया और ना ही मैं आइंदा से इरादा रखता हूँ। तो मेरी एडवाइस पे जो सा है, जो मैंने इमरान को थर्ड पार्टी के थ्रू कम्युनिकेट जो सा वो करवाई, और उस पे इमरान ने ये एप्लीकेशन जो सा लिखी, जिसके बाद फौरी तौर पर लफ्जी यानी कि सिर्फ दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करके इमरान को वहां से निकाल दिया गया शहर से। और उसके बाद जब मेरे पास वो, क्योंकि मैंने उस वक्त बहुत से इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है बहुत से लोग, उनको इन्वॉल्व किया हुआ था कि इमरान की मूवमेंट जो है उसको किस तरीके से आपने जो सिक्योर करना है, ये इनको इसको निकाल के मेरा खदशा है किसी और जगह पे लेके जाएंगे, तो उसका लास्ट ट्रैक जो है वो हमारे पास होना चाहिए। और हमने उसकी वीडियोस बड़े टाइमली जो है बनवा ली। जब मैंने वो वीडियोस जो इमरान को इमरान खान की वो आप लोगों ने फॉलो की है जो जेल से निकलने के बाद? उसके पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो जिस दफ्तर में गया पुलिस के, वो एक सर्टन दफ्तर है, पुलिस के दफ्तर में गया, वहां से गाड़ियों ने उसको जो है वो रिसीव किया और वो किसी दूसरे शहर में लेके गए, और जहां तक लेके गए जो उसकी आखिरी जगह थी उसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है। जिस वक्त वो मैंने 2-3 घंटे के बाद, चूंकि पाकिस्तान में उस वक्त इंटरनेट का इश्यूज चल रहे थे, तो जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचा, और वो भी अब 2-3 इंडिपेंडेंट जराए हैं, कुछ इमरान रियाज की फैमिली के जराए थे, कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने कॉमन जो सा है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे गाड़ियां चला के जो गाड़ियां उसको लेके जा रही थी उनको चेज किया, उनकी वीडियोस जो सा बनाई और वो उसको एक दूसरे शहर में मुंतकिल किया, और उसका लास्ट ट्रैक जो है वो हमने अपने पास रखा। उसके बाद वो ट्रैक जो मैंने मुतलका पुलिस को ये कहा कि आपने मुझे स्टेटमेंट दिया है कि ये तो अब जेल में चला गया, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास एविडेंस काउंटर आ गया, तो आप जो सा वो इस वक्त दो नंबरियां कर रहे हैं हमारे साथ, जो सा चक्कर देके आपने एक क्लासिकल डाइवर्जन क्रिएट किया। इट वॉज अ डिस्ट्रैक्शन, इट वॉज अ क्लासिकल डाइवर्जन दैट यू पीपल हैव क्रिएटेड, और मुझे पता था कि आप लोग ये करेंगे तो मैंने ये बनवाया। अब आप मुझे सच बताएं कि सच क्या है। ईदर ही इज इन जेल और ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, बिकॉज आपकी बोनाफाइडी जो है वो यही है कि आपने मुझे जुबान दी है कि ये मसला हम जो इधर ही खत्म कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू प्रोसीड फर्दर विद दिस मैटर एंड पुलिस डू नॉट वांट टू लाइक कीप हिम इन विद इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। तो लिहाजा मेहरबानी करके पुलिस को जो है बाहर निकाला जाए। तो मैं उस वजह से आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हैंडलिंग करके कॉपरेशन कर रहा हूं एंड लीव इट राइट देयर। तो मुझे सच बताएं, आई वाज अगेन गिवन एन एश्योरेंस कि ये वीडियोस जो है वो ठीक नहीं है, और इमरान को सियालकोट जेल में मुंतकिल किया गया। अब अगला ड्रामा कहां से शुरू होता है कि जब पुलिस को पता लग गया कि वीडियोस मेरे पास आ गई हैं और प्रोसेस कर ली है, और इमरान की उन्हें पता लग गया मैंने आइडेंटिफिकेशन जो है वो उसकी लोकेशन की ले लिया है, तो इन्होंने रात गए एक ड्रामा किया। रात गए उस मकाम से जहां पे इमरान को लेके गए थे, दोबारा सियालकोट जेल में जो है वो लेके आए, और दोबारा जो है वो मुझे रात गए जो है बताया कि जी ये इमरान को इस वक्त जो है वो जेल से मुंतकिल किया जा रहा है, हमारा लेना देना कोई नहीं है, हमने उसका डिटेंशन ऑर्डर जो है उसको विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ करने के बाद उसको जेल पुलिस के हवाले जो है वो किया। अब मेरा सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब डिटेंशन ऑर्डर जो है वो इमरान का विड्रॉ किया गया, तो इमरान एक प्रिजनर है जो जेल के अंदर है, ये डीसीओ ने किस तरह कम्युनिकेट किया है पुलिस को या जेल पुलिस को? पुलिस ने डीसीओ को कब कहा कि ये इसका ऑर्डर विड्रॉ कर लें, डीसीओ ने कब विड्रॉ किया, और उसके बाद उसका जो रिलीज ऑर्डर है वो किसने इशू किया और वो किस तरीके से किया? क्या वो बजरिया फैक्स किया है, नंबर वन, या बजरिया कोई मैसेंजर जो सा है तो डीसी ऑफिस का गया जिसने वो उसकी रिलीज ऑर्डर जो सा है उसको मौसूल कराया जेल में, और कब जेल अथॉरिटीज ने उसकी वेरिफिकेशन की और किस शख्स के थ्रू वेरिफिकेशन की? क्या वो फैक्ट से किया है या वो अलहदा किया है? यहाँ पे मैं आपको सौराब बताता चलूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई एम ब्रिंगिंग इनटू योर काइंड नोटिस। जेल मैनुअल के मुताबिक शाम के वक्त के बाद किसी बंदे को जेल से रिलीज नहीं किया जा सकता। तो रात गए 11 बजे के बाद जो है इमरान रियाज को रिलीज करने किसने किया? और वो जेलर मेरे सामने जो सा वो बैठे जेलर और वो आईजी जेल खाना जज जवाब थे कि उसने किसके कहने पे जो सा उसको रात 11 बज के 20 मिनट पे रिलीज किया। इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन।
all the agencies were in complete cooperation and coordination, and this is how the plan was being modified. इसको alter किया जा रहा था, developing scenarios के साथ साथ प्रोग्राम जो है वो चेंज करके मामला आगे बढ़ाया जा रहा था। एंड रात गए जो है ये उस वक्त जिस वक्त निकाला जा रहा था, मुझे बताया गया कि जी इस वक्त निकाला जा रहा है। मैंने उस वक्त भी रात के टाइम पे जो है अपने 10-15 दोस्त जो है वो हमने जेल की लेफ्ट राइट और सेंटर जो है वो बार बार जो है वो कहा हुआ था कि प्लीज निगाह रखिएगा, और अंदर आके जो है जेल के प्रेमिसेस के बाहर जो है वो उसको लिया गया और मुंह पे पट्टियां जो है चढ़ाई गई हैं। और रात 11 बज के मुझे बताया जाए कि कैसे ये पता लगा किसी को कि इमरान रियाज को जो है क्या सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है वो कम्युनिकेट किया पुलिस को, क्या किसने जो है आईजी जेल खाना जात के हुक्म पे किया, किसने किया कि इमरान को रात 11:20 पे जो है छोड़ेंगे जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए। और इमरान के पास तो कोई कम्युनिकेशन थी ही नहीं, वो जेल में बंद है, उसके पास तो कोई मोबाइल नहीं है, उसके पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है। और ये भी रिकॉर्ड पे लाया गया कि क्या इमरान रियाज खान को अंदर किसी ने जेल फोन में टेलीफोन की सहूलत मुयसर की जिससे उसने अपनी फैमिली को कांटेक्ट किया, जिस तरह ये आके आईजी जेल खाना जात जो है और आईजी पंजाब बेशर्मी से जो है बताते हैं अदालत में कि जी हमें क्या पता हो, और ये देखे जी हो सकता है उसका कोई दोस्त ले गया हो, और बेशर्मो और तुम्हें अल्लाह ताला की जो है अजाब नाजिल होगा तुम लोगों पे, और तुम देखोगे। मेरे पास वो एविडेंस है जो आपके सामने अब मैं अदालत में लेके आऊंगा कि आप लोग इस केस में पार्टी हैं, आप लोग इस केस में बराह रास्त पार्टी हैं, आप लोग अपना पर्सनल वेंडेटा सेटल कर रहे हैं। पार्टी है आईजी 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 या फिर पंजाब पुलिस किसकी पार्टी है? पीछे मैन हैंडलर कौन? आज अब मैं ये पहली मर्तबा जो है जो मैंने बार बार कह रहा हूं पिछले चंद दिन से, and I'm in my full senses and I have the evidence and that is going to be produced in the court। आईजी पंजाब इमरान रियाज खान के खिलाफ एफआईए में जो है आईजी पंजाब की इंक्वायरी चल रही है। इमरान रियाज को 17/3, प्लीज नोट डाउन द डेट, आई हैव द समन विद मी, मेरे पास समन पड़ा हुआ है जो मैं कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश करने लगा हूं और कोर्ट के सामने दिया जाएगा। और इस पे मैं आज ये बबांगे दौल जो से कह रहा हूं, ये पिछले दिनों इमरान रियाज खान ने मार्च में एक ट्वीट की थी जिसमें आईजी पंजाब जो है वो मियां वाली पुलिस में खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि ये बराह रास्त जो है अगर कोई जो है पुलिस पे हमला करेगा तो उसको बराह रास्त जो है एक 10 गोलियां मारे, सो एंड सो फोर्थ, इस तरह की स्टेटमेंट थी जिसपे इमरान रियाज ने जो है ट्वीट की और कहा कि आईजी पंजाब जो है बराह रास्त में हत्याकारियों को जो है वो गोली मारने की तरगीब जो है देते हुए या हुक्म देते हुए, ये बड़ी नागवार जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, ये आप सुन ले मेरी बात, ये आपको नागवार जो है आईजी पंजाब जो है उसकी स्टेटमेंट गुजरी थी जिसकी बेसिस पे डॉक्टर साहब आपने एफआईए को, चूंकि आप डायरेक्टर एफआईए खुद रह चुके हैं, आपने एफआईए साइबर क्राइम को जो है ये इमरान रियाज खान की इंक्वायरी खुलवाई और साइबर क्राइम जो एफआईए डायरेक्टर हैं उन पे आपका इतना प्रेशर जो है वो रहा कि 17/3/2023 मार्च 2023 यानी कि 2 माह पहले जो समन इमरान को मौसूल हुआ उसके ऊपर सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है डेफेमेशन ऑफ आईजी पंजाब, यानी कि आपने आईजी पंजाब की तौहीन किया, आपने उनको डिफेम किया डॉक्टर उस्मान अनवर को। और ये वो मोटिव है, एक ऐसा आईजी जिसकी इंक्वायरी जो है, जिसकी जो एज एन ग्रीव पर्सन जो है उसने हुक्म दिया हो और उसकी इंस्ट्रक्शंस पे और उसकी कंसेंट के साथ एक एफआईआर इंक्वायरी जो है उसकी तौहीन पे जो है वो शुरू की हो इमरान रियाज खान के खिलाफ, वो आईजी आके जो है अदालतों में अदालत के बाहर खड़े होकर लेक्चर देता फिरता है लोगों को, और वो आईजी जो है वो लोगों को कहता है और कि जी मेरी तो बोनाफाइडी है और अल्लाह उसकी हिफाजत करे। और आईजी साहब मेरी बात सुने, आप बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें, आप अकेले ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में नहीं है, आप अकेले पुलिस वाले नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर पुलिस ऑफिसर का ख्वाब होता है कि वो आईजी पंजाब या आईजी सिंध लगे, लेकिन खुदा का वास्ता है नौकरी सदा जो है वो आपकी सलामत नहीं रहनी, एक रिटायर होना है आप इस वक्त आप आईजी पंजाब साहब जो से हैं वो इमरान रियाज खान को अपने आप से एग्रीड फील करते थे कि इमरान रियाज की जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोफेशन से इन्होंने अपने आप को एग्रीव्ड फील करवाया, इसीलिए ये अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी और अपना जाती अनाज जो है सेटल करने के लिए उन्होंने सहूलतकारी की। इमरान रियाज खान के मरकजी किरदार जो है सहूलतकारी के वो आईजी पंजाब है, आईजी पंजाब रात और जाती रंजिश निकाल अली भाई सहूलतकारी किसके लिए की? करूंगा ये मैं, मेरे पास एविडेंस है, इमरान को समन आया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो इंक्वायरी साइबर क्राइम में उसके खिलाफ चल रही थी, और मुझे लेटेस्ट नहीं पता, मुमकिन तौर पर तो मुकदमे में भी जो है तब्दील हो सकती है, हो गई हो, और इमरान पे एफआईए का मुकदमा भी हो सकता है पेंडिंग हो गया, और जिसकी कंफर्मेशन जो है अदालत से लेने जा रहे हैं कि ये आईजी पंजाब इमरान रियाज खान के खिलाफ जाती तौर पर बराह रास्त पार्टी है, एक ऐसा शख्स जो कि हमारी मुखालिफ पार्टी जो है कानून की नजर में कंसिडर होता हो, मैं कैसे जो है वो इत्मीनान में आऊं कि इस शख्स के पास जो है इस शख्स ने, डॉक्टर उस्मान अनवर ने, आईजी पंजाब ने जो है वो सहूलतकारी की है। इमरान रियाज खान के वकील के तौर पे मैं उसका डिफेंस पेश कर रहा हूं आपके सामने, जो कि मैं चूंकि पाकिस्तान रात को पहुंचा हूं और केस की तारीख 25 को है, कोशिश कर रहे हैं हम केस कल के लिए जो है वो लग जाए, चूंकि 25 को अब तातीलात आ गई है, ये सारे डिफेंस में अदालत के सामने रखूंगा, ये मेरे पास थे।
ये बार बार कहते रहे नहीं पता, मैं बोनाफाइड आदमी हूं। और अब ये आईजी पंजाब साहब जो इनके खिलाफ चार्जशीट है, इसमें मरकजी मुलजिम जो सा है, जब ये बनते जा रहे हैं और ये अदालत में खड़े होकर अपनी सिस्टर एजेंसीज के खिलाफ जो सा वो बयान देते हैं और पाकिस्तान के रियासती और कौमी सलामती के इदारों में जो सा है आईजी पंजाब अपनी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं। आईजी साहब, आप इमरान रियाज खान के अगवा के मरकजी मुलजिम, मरकजी सहूलतकारों में है। ये आईजी जेल खाना जात, मेरी बात सुन लें, आप और आईजी पंजाब इमरान रियाज खान के अगवा के सहूलतकारी के मरकजी मुलजिमान हैं। आपने कोऑर्डिनेटेड। अली भाई बस एक सवाल सर, इमरान रियाज इस वक्त किसके हाथों में है? आईजी की जो 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 उनकी जाती रंजिश है वो तो सामने आ गई है, इमरान रियाज फिर किन के हाथों में है? आईजी ने किसके लिए सहूलतकारी की? आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, लेकिन बाकी इदारों की कंसेंट इसमें शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा, और मैं एक वक्त था जहां पे ये स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन थी कि फॉर अ लिटिल टाइम इमरान वाज नॉट इन द सिविलियन कस्टडी फॉर अ लिटिल, वेरी लिटिल टाइम, बट सब्सिक्वेंटली मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इमरान रियाज खान जो है वो सिविलियन कस्टडी के जो सा इदारों में है। मुमकिन तौर पर जो सा इमरान रियाज खान की कस्टडी जो सा है वो किसी इदारे ने आउटसोर्स करके पुलिस की जो है वो ड्यूटी लगाई है। और चूंकि इस वक्त आईजी साहब जाती हालात में, आम हालात में वो कैपेसिटी ना रखते हैं, आईजी साहब ने पहले कानूनी रास्ता जो है अपनाया, इन्होंने एफआईए का दरवाजा खटखटाया, एफआईए ने इमरान को समन जो सा इशू किया, जिसके बाद हमने एफआईए से टाइम लिया और उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो खामोश हो गई है। तो आईजी पंजाब साहब ने जो मुल्क में 9 मई का बदकिस्मत जो सा इस मुल्क में हुआ, जब अवाम अपने होशो हवास खो बैठी और रियासती इदारों पर हमलावर जो सा वो हो गई, इस बदकिस्मत जो सा वकूए के बाद जो है ये आईजी साहब ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया और अपना पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी सेटल करते हुए इमरान रियाज खान के साथ हालात का नाजायज फायदा उठाते हुए जो है उसमें सहूलतकारी करके इस वक्त मैं आपको ऑनेस्टली जो से बता रहा हूं कि वो सिविलियन कस्टडी में है। वो पंजाब पुलिस का एक जेली इदारा है। आई वुड नॉट नेम द स्पेसिफिक डिटेल्स, लेकिन पंजाब पुलिस के ही आईजी पंजाब के डायरेक्ट जो से कंट्रोल में इस वक्त इमरान रियाज खान है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आईजी साहब जो चार्जशीट करते हैं अपनी सिस्टर एजेंसीज को कि हमारे पास नहीं है और आप सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं और सेक्रेटरी दिफा को बुलाएं, ये एक अपनी तरफ से लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं रियासती इदारों को। एक सिविलियन जो सा है वो इदारे का सरबराह जो सा है वो चार्जशीट कर रहा है और अदालत में जो सा ये मौकफ दे रहा है कि आप इनको बुलाएं, ये मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे, वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, ये मसला हल कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं इन सो मेनी वर्ड्स जो आप बात कह रहे हैं, आप अपनी लाइबिलिटी उन पर ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई मैंने रखा तो सहूलतकारी मेरे पास है, लेकिन मसले का जो कमांडिंग ऑर्डर है, वो आपका मसला मैं हल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो आपकी सहूलतकारी जितनी करनी थी कर दी है और लाइबिलिटी मेरे पे ट्रांसफर हो रही है और अब मेरे में सामने सारी बात आ रही है। तो मैं इमरान रियाज खान के अगवा के जो जुर्म मैंने किया, जिसमें मैं नामजद अब मुलजिम जो सा बनने जा रहा हूं, जो कि इमरान रियाज खान की फैमिली की तरफ से ये सबूतों की रोशनी में जो सा है जो एफआईआर हमने पहले नामालूम दर्ज कराई है, उसमें मैंने लिखा हुआ है, उस एफआईआर को हमने पूरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे इसके वालिद साहब ने और पूरी फैमिली ने जो सा बैठ के मुशावरत के साथ जो सा है ये तमाम चीजें जो सा है वो तय की गई, जिसको कानूनी एडवाइस की बेसिस पे जो सा है कि पुलिस और जेल पुलिस हमारी इस केस में हमने वाज़ेह तौर पर लिखा है इमरान रियाज खान की एफआईआर में कि ये हमारे मरकजी सहूलतकार है। लेकिन अब ततिम्मे बयान के थ्रू जो सा है, क्योंकि जो हमारे पास वो समन आया हुआ है जिसमें इमरान रियाज खान के खिलाफ आईजी साहब का जो सा डेफामेशन ऑफ आईजी पंजाब और अदर पब्लिक ऑफिशियल्स का इंक्वायरी चल रही है एफआईए में, दिस सिंगल समन ऑफ टेंजिबल इनफ टू नॉमिनेट आईजी पंजाब। अब आईजी पंजाब और आईजी जेल खाना जात को मरकजी सहूलतकारों में हम नामजद करने लगे हैं। और अगली बात भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं, जिसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी में ऐसे भी लोग हैं जो बराह रास्त जो सा इमरान रियाज खान ने माजी में उनके खिलाफ अपने प्रोग्राम किए हुए हैं, वो भी इसमें फरीक है, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी जो सा भाई आखिरी मुख्तसर 2 सवाल मुख्तसर। सर मैंने खुद इमरान रियाज साहब के इंटरव्यूज किए हुए, उन्होंने कहा था कि मुझे ये मैसेजेस पहुंचा दिए गए, इस दफा पकड़ेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सर इमरान रियाज खान एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट साफी भी पाकिस्तान में समझे जाते हैं, उनकी इस सारी जिस तरह से उन्हें अगवा किया गया है और नामालूम जगह पर रखा गया है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है? देखें, मैं एक पूरी बिटर हिस्ट्री है सौराब, आप जानते हैं कि 23 मुकदमे दर्ज किए। मैं पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान के दिफाई व रियासती इदारे हैं, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इमरान रियाज खान को जब लास्ट ईयर 1 साल पहले विक्टिमाइज किया गया था, मुमकिन तौर पर, और जो एक पैटर्न हमें नजर आया कि जली मुद्दईयान जो उनसे हैं वो पुलिस के कहने पर इतने खड़े नहीं होते, और मैं तब भी जो सा वो इत्मीनान और राजी इसलिए हूं कि किसी भी रियासती इदारे ने इस हद तक जाके इमरान को कि उसको गायब कर देना, उसको जबरदस्ती जो सा अगवा करके अपनी हफ्ते बजा में रखना, इस हद तक कोई भी नहीं गया।
मैं रियासती इदारों को जो सा है वो जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान में, जो हमारे असास इदारे हैं, मैं उनको जिम्मेदार पुराने वक्तों में हो सकता है कि पुराने साल में जो सा पिछले उनका कोई रोल या पैटर्न बराह रास्त जो सा है वो लीडिंग रोल में रहा हो, लेकिन इस वक्त इस कस्टडी में मैं बराह रास्त मुलजिम जो सा है वो अपने केस का आईजी पंजाब को समझता हूं। बिकॉज मैं ये कह रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को एब्सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसमें जो आज तक लीडिंग रोल जो सा वो नजर आता है वो सारे का सारा जो है वो इस वक्त आईजी पंजाब का जो सा वो नजर आता है। और उसमें मैं आपको ऑनेस्टली जो सा बता रहा हूं, इसमें जो दूसरे सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी मुझे जो है ना वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जो सी है वो नजर आती है, जिसके एविडेंस मैं आपको देने लगा हूं। इमरान रियाज जो है वो आपने कहा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट सहाफी समझा जाता है। कौन सा एंटी स्टैब्लिशमेंट सहाफी की हम बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो सहाफी कम्युनिटी के लोग माजी में जो सा है, दे हैव ऑलवेज बीन वेयरिंग इट एज ए प्राइड, they have been treating themselves with pride कि हम तो बड़े entire establishment रहे हैं। what does entire establishment means जो सा है? there is a huge amount of lawyers, लीगल फर्टर्निटी जो है पाकिस्तान में, तो क्लासेस भी दो हैं पाकिस्तान में, तो आम नोशन है कि आइदर यू आर प्रो एस्टैब्लिशमेंट और आइदर यू आर एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। आई डू नॉट थिंक सो कि इमरान इज एवर एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। इमरान रियाज खान वो सहाफी है जिसको बड़े बड़े बदतमीज किस्म के भी जो है लोग, जो मुनाफिक जो है लोग हैं, जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब वो एक काम खुद करते हैं तो वो प्राइड फील करते हैं, और जब एक काम कोई दूसरा जो है वो करता है तो उसको बेशर्मी से उसकी नौकरी करते हैं। वो जो तमाम लोग जो माजी में लेफ्ट साइड पे रहे हैं वो सारे राइट साइड पे आ गए हैं, और वो जो तमाम लोग राइट साइड पे रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे रहे हैं। मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं कि इमरान हैज ऑलवेज बीन अलेज्ड to be a person, a mouthpiece of the establishment। ये उसको इल्जाम दिया जाता रहा है for the last 12 13 14 15 years उसके साथी कैरियर में कि भाई तुम जो सा है वो रियासती इदारों के माउथपीस बन के उनको जो सा रिप्रेजेंट करते हो, उनके नैरेटिव को, उनकी पॉलिसीज को डिफेंड करते हो। उस वक्त उस पे ये जो सा वो एलिगेशन था। अब जो सा उसको ये समझा जाता रहा, समझने वाले जो है ना वो अपनी अकल का और अपने मयार जो है ना किसी को उसका इलाज करवाएं। अदालत के अंदर अजहर सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं सर कसम उठाकर कह सकता हूं कि एंकर इमरान रियाज खान लाहौर के अंदर मौजूद है। आपकी क्या इत्तलात है? आपके पास ज्यादा मालूमात होगी, इमरान रियाज लाहौर के अंदर है इस वक्त? देखें अजहर भाई, जो भी बात जो सा वो करते हैं हमारे साथ तमाम हम आपस में वी वर्क एज अ टीम जो सा है वो मैंने आपको बता दिया कि इंकशाफात जो हैं मैं उसमें से किसी एक को डिनाई नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। हमने आपस में मुशावरत के साथ जो सा उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इक्का दुक्का हम अपने अपने ओपिनियन जो सा वो दे देते हैं, लेकिन इस तरह के हसास मामला में चंद एक मामला जरूर ऐसे हैं जिसमें हम अपनी लीगल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हुए केस के तमाम पहलुओं मुहर्रिकात को देख के जो सा कोई स्टेटमेंट देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि मैंने जितने अरबाब इख्तियार हैं उनको पर्सनली जो सा है वो रिक्वेस्ट टाइम एंड अगेन जो सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे किया है। वी डू नॉट वांट टू टेक दिस इशू फर्दर। समथिंग अ सीरियस क्राइम हैज बीन कमिटेड। his his integrity, his privacy, his career, his life has been breached up to maximum extent। उसकी आपने राइट ऑफ फ्रीडम जो सा है आपने उसको अगवा करने के बाद जो है उसकी लाइफ को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है और सीरियस डैमेज जो है वो आपने पहुंचाने की कोशिश की है। आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इस जुर्म की सजा जो है वो अदालत समझे तो सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है जिन लोगों ने अगवा किया है। ये पुलिस वाले जो उनसे हैं इबरत पकड़े। आपने मॉल टाउन थाने में जो एडवेंचर किया, 4-5 साल पुलिस वाले जो हैं सीनियर ऑफिसर जो हैं वो अदालतों में जलीलो खवार होते रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो का वकूआ हुआ, बेशुमार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहती थी हम तो उस वक्त जिन लोग जो अंडर इंस्ट्रक्शंस जो है उस वक्त कहते थे हम काम कर रहे हैं, बाद में इनका पुरसाने हाल कोई नहीं हुआ। 5-5 साल इन्होंने जेलों के रगड़े खाए हैं। खुदा न खास्ता दिन वक्त और हालात बदलते पता नहीं लगता। बराए मेहरबानी हम आप हमारे दुश्मन नहीं है। आप हमारे साथ जो सा नाराजगी हमारी आपकी कोई जाती मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने इमरान रियाज खान के माजी में जो आपके खिलाफ प्रोग्राम किए हैं या जो ट्वीट्स किए हैं उसमें आपने ये मोटिव जो सा आपका जो सा वो हाईलाइटेड है। आपने अपनी जाती रंजिश और औलाद को सेटल करने के लिए जो टाइमिंग सेलेक्ट की है ना, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने टाइमिंग सेलेक्ट की है। बट रेस्ट एश्योर अगर वक्त बदला और हालात बदले तो फिर ये ना कहिएगा, अपनी बारी पे गिला ना कीजिएगा कि आप लोगों के साथ जो है उस वक्त ये ना कहिएगा कि आपको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है या आपको ए किया जा रहा है बी किया जा रहा है। होश के नाखून लें। आपने जो प्रोजेक्ट या जो मिशन या जो ऑपरेशन जिस लेवल पे डिलीवर करना था ना आप उससे ज्यादा कर चुके हैं। बस बहुत हो गया है, उसको रिलीज कर दें। अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह की हिफाजत में है। वो इस वक्त वो ही इज वेल अलाइव, ही इज कंप्लीटली इंशाल्लाह 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 ओके। It is the time to release him. It is the time to shut up this mockery that you people have made. It is the time to just finish it. Enough.
मतलब 17-18 दिन बड़ा टाइम होता है किसी इंसान का। हिज फैमिली इज अंडर पैनिक एंड इट इज अ जेन्युइन थिंग। अगर आज आईजी पंजाब साहब की, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, या आईजी जेल खाना जात की, या जो सेक्रेटरी दाखिला है पाकिस्तान के, अगर इनमें से किसी की भी फैमिली को जो सा है वो कोई अगवा कर लेना, या इनको कोई अगवा कर ले, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कोई ऐसा इंसान जिंदा नहीं है जिसको दिन दिहाड़े इस तरह रगेदा जाए और अगवा किया जाए, तो उसकी फैमिली जो सा है वो खुशियां मनाना शुरू कर दे। लोगों को जो भी आपने काम करना है, आप अगर आप समझते हैं कि इमरान ने जो सा है कॉन्स्टिट्यूशनली आइन और कानून की बाउंड्रीज को ब्रीच किया है, फॉर गॉड से एक चार्ज है। मैं उसका वकील बनके, उसका दोस्त बनके कह रहा हूं, टका के उसको चार्ज करें, लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए। मुल्क में आईजी साहब आप आइन से और कानून से, you cannot be treated above and beyond the law. You are not above the law. IG Jail Khanajat, IG Punjab, you are not above the law. Secretary Interior Pakistan, please, you people are not above the law. And all those who are responsible are not above the law. भाई मैं एक आईनी मुल्क में रहता हूँ, एक मेरे मुल्क में कानून है। मैं अगर कानून की बात करता हूँ, इमरान रियाज खान को जो शख्स, बेशरम लोग जो कहते हैं एंटाई एस्टेब्लिशमेंट है, 23 मुकदमे करके आपने अदालतों का उस पर वर्डिक्ट देख लिया कि नहीं देखा? तमाम मुकदमे खारिज हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कानून में कि आपने जैली झूठे मनगढ़ंत जो है वो काम किए, और इसका मतलब ये होता है कि इमरान ने रियासत पाकिस्तान के आइन और कानून को एक भी मरतबा ब्रीच नहीं किया। अगर आपको उसके बयानात जो हैं उससे एग्रीड फील करते हैं, तो आप उसको बैठ के जो है आपने किस किस के साथ, माजी में कौन सा ऐसा सहाफी है पाकिस्तान में जिसके साथ आपने बैठ के जो है मुसलसल काउंसलिंग सेशन जो है अपने या उसके एंगेजमेंट्स करके जो है वो नहीं लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर बारी जो है वो आपकी बात मानी जानी है और आप ही हरफे आखिर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप हरफे आखिर जो है वो नहीं है। विक्टिमाइजेशन आपने करनी थी, कर ली है। खुदा न खास्ता हमारे पास अरशद शरीफ की एग्जांपल जो है सेटअप हो गई है। पूरे पाकिस्तान के हर रियासती इदारे ने अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है। और मैं सोरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के रियासती इदारों की, दिफाई इदारों की ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं कि उनका शहीद अरशद शरीफ के केस से कोई लेना देना नहीं है। और जब लेना देना नहीं है और हाईएस्ट लेवल पे कहा है, तो इमरान रियाज खान के खिलाफ जो उनका लेना देना, मैं कैसे आईजी पंजाब का बयान मान लूं कि जब ये बार बार जो कहते हैं जी हमारी सिस्टर एजेंसी को हमने जो है वो जो इमरान रियाज खान के घर, जब एग्जैक्टली इमरान रियाज खान एयरपोर्ट पे है, आईजी साहब कहते हैं हमें मतलूब नहीं है, और आईजी साहब की पुलिस जो सी है वो इमरान रियाज खान के साथ जो ऑपरेशन कर रही है, और आईजी साहब कहते हैं और इनको मालूम ही नहीं है, और फिर ये कहते हैं जी वो हमने सिस्टर एजेंसीज को जो से दी है। भाई आप अपनी उंगलियां बार बार सिस्टर एजेंसीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो जिस सिस्टर एजेंसी, अली भाई सिस्टर एजेंसी कौन सी होती है? सिस्टर एजेंसीज पाकिस्तान में सिविलियन और लॉ एनफोर्समेंट जो मिलिट्री की जो सी है एजेंसीज है, उन्हीं को सिस्टर एजेंसीज जो से कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो है पाकिस्तान में जितनी सिस्टर एजेंसीज हैं पुलिस के अलावा जो है वो एफआईए है, आईएसआई है, एमआई है, पाकिस्तान में आईबी है, सिस्टर एजेंसीज। और पाकिस्तान में जो है लॉ एनफोर्समेंट, सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कोई है नहीं है। तो अब आईजी साहब वजाहत करें ना कि सिस्टर एजेंसीज ने जो है वो कौन सी सिस्टर एजेंसीज जो है उनको बुलाया जाए, कौन सी सिस्टर एजेंसीज जो सी हैं जिनको आपने मुआवनत के लिए बंदे जो से दिए, उनका नाम लेना। आप अपनी लाइबिलिटी, अपना इकरार जुर्म करने के बाद अपने ऊपर जो है वो जिम्मेदारी लेने के अलावा जो है उनके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। फॉर गॉड सेक, हमारा पाकिस्तान में, मैं इमरान रियाज खान की फैमिली की तरफ से प्रोफेशनल लॉयर बन के एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, हमारा पाकिस्तान में इमरान रियाज खान का पाकिस्तान में किसी एजेंसी के साथ ना आईएसआई, ना एमआई, ना आईबी, ना पुलिस, ना एफआईए, कोई जो है वो वेंडेटा नहीं है। वो अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ द स्टेट को क्रिटिसाइज करता है और वो कानून के दायरे में रह के करता है, इट इज हिज फंडामेंटल राइट, ही इज एंटाइटल्ड टू। व्हाई नॉट? कौन नहीं करता और क्यों नहीं करता और क्यों ना कर सके पाकिस्तान में, जब आइन और कानून किसी चीज की इजाजत देता है। और अब अगर आप उसकी ये क्रिटिसिज्म आपको पसंद नहीं है, तो उसका हल ये नहीं है कि आप उसको अगवा कर लें और उसके बाद जो है बस खामोशी से आके कह दें हमें तो पता ही नहीं है कहां पे है। तो भाई आपके डिजिटली और अदरवाइज फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास आपके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, एविडेंस है। हम आपको नामजद करने जा रहे हैं, हमने बर्दाश्त किया, हमने सब्र किया। हम आपको आज भी कहते हैं खुदा का खौफ करें और खुदा का वास्ता हम आपको देते हैं कि इस मामले को यहाँ पे खत्म कर दें। हम इमरान रियाज की एफआईआर, उसमें आपकी नामजदगी, आप हमारे मुल्जिमान अगर कानूनी तौर पर बंद भी जाए, हमने आपको प्रोसिक्यूट करके जेल भिजवाने का इरादा नहीं रखा हुआ। हम इस मामले में, और जो एफआईआर जो है वो अपना सियालकोट पुलिस ने दर्ज की थी, it was under the observation, consent and in the spirit of the proceeding of the before the court of chief justice लाहौर हाई कोर्ट, उनकी अदालत में लीगल फ्रेमवर्क में चीजें लाने के लिए, प्रोसीजरल और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसका मुकदमा दर्ज किया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि ये आम मुकदमों की तरह ट्रीट होगा और आम मुकदमों की तरह जो है जिस बंदे की एफआईआर का मुकदमा हो जाए तो हेबियस पिटीशन का स्कोप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, Yeah. बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अली भाई थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए सर। नहीं वो मैं इसलिए तो यार मेरा दोस्त है, मुझे मसला ये है, मैं कभी वकील जज्बाती नहीं हुआ यार। ही इज माय फ्रेंड, आई एम, मेरा दोस्त है, हिज फैमिली इज अंडर सीरियस पेन, वी ऑल आर इन पेन।
this is something that I have been holding, and I am having all the evidence with me that I will be just, bringing further into limelight. Sorry? इस्लामाबाद कब आएंगे? यार अभी तो अल्लाह जानता है इसको तो. Okay, Ali bhai, take care. Please take care.